Let's see this question. The question is, a solution is saturated in strontium carbonate and strontium fluoride. The carbonate was found to be 10 to the power minus 3 mole per liter. If the concentration of F minus in the solution is represented as Y into 10 power minus 2 molar, then what is the value of Y? See, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो इसमें सबसे पहले तो क्या है, solubility of sparingly soluble salt. Solubility of sparingly soluble salt, है ना? And second, simultaneous equilibrium. सेकंड क्या है? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम. कैसे यूज करें? तो स्ट्रॉन्सियम कार्बोनेट जब जाएगा तो टूटेगा स्ट्रॉन्सियम +2 प्लस कार्बोनेट आयन में. अगर हम इसकी सॉल्बिलिटी को x और इसको हम x मान लेते हैं, अब क्या होगा? लेकिन ये अकेले तो है नहीं, स्ट्रॉन्सियम फ्लोराइड भी इसके अंदर था. स्ट्रॉन्सियम +2 प्लस 2f. मान लिया जब इक्विलिब्रियम में होगा तो ये होगा y और ये होगा 2y. बट एज वी नो ये x प्लस वाई हो जाएगा और ये भी क्या x प्लस वाई हो जाएगा. ये अपने पास कुछ आइडिया है. अब यहां से हमें पता है अगर हम KSP की वैल्यूज लिख दें तो इक्वेशन बना ले. क्या आएगा? KSP फॉर स्ट्रॉन्सियम कार्बोनेट x इंटू एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10. और स्ट्रॉन्सियम फ्लोराइड के लिए कितना होगा? तो होगा x प्लस वाई प्लस 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10. अब क्या कर दोनों को डिवाइड कर देते हैं. क्या आएगा? x अपॉन 4y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना होगा? 2.5. यहां से आएगा x बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10. नाउ x बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10. नाउ सी, द कार्बोनेट आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर है. मतलब x की जो वैल्यू है वो क्या है? 10 टू द पावर माइनस 3 है. तो यहां से वाई स्क्वायर जो आएगा, क्या आएगा? जो वाई स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4. तो यहां से y क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर. फ्रॉम हियर अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि F में से कॉन्सेंट्रेशन कितना रहा होगा? तो F माइनस तो क्या रहा होगा? 2y. y अभी अभी हमने निकाला है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 हो गया. और हमसे पूछा भी ये क्या था कि अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें y इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 के फॉर्म में, तो आप बताइए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y. तो हमारा अगर हम इसको इनको हम y1 बना दें, मान लीजिए हम इसको y1, क्योंकि हमने तो अपना ऐसे y मान रखा है, तो अगर हम इनको y1 बना दें तो हमारे y1 की वैल्यू कितनी आ गई? तो ये वैल्यू आ गई 2. या तो क्वेश्चन को नहीं चेंज करना है y1, तो हम अपने इनको x1 y1 x1 कर देते हैं. क्यों, क्या दिक्कत है ना? तो यहाँ से जो y1 की y की वैल्यू है, y विल बी इक्वल टू क्या? 2. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू सो मच.